अरे अरे भाई कोई है? बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे। कौन है वो? किसकी मौत उसे यहाँ तक खींच कर लाई है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो मेरे जंगल में? अरे बाप रे, यहाँ तो दो नाग उस बोतल की रक्षा कर रहे हैं। बाप रे, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है आज मैं पूरा भीग जाऊंगा घर पहुंचते पहुंचते। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। अरे इतनी रात को बारिश के टाइम पर कौन रो रहा है? आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है, पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? लगता है मुझे थोड़ा पास जाकर देखना होगा। अरे सुनो बहन, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या हुआ बहन, तुम इतना रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो बहन, क्या हुआ है तुम्हें? आखिरकार तुम आ ही गए पंडित। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे अरे भाई कोई है? बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे। अरे भाई, सुना है पंडित रामलाल कल रात से ही घर नहीं आए हैं। अरे क्या बात कर रहे हो भाई? किसने बताई तुम्हें ये बात? हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। नहीं तो अभी तक पंडित रामलाल सुबह ही मंदिर में पूजा कर चुके होते। अरे भाई, मुझे तो लगता है कि जंगल के रास्ते घर जाने के टाइम पे कोई जंगली जानवरों ने उन पे हमला कर दिया होगा। वैसे भी वो जंगल बहुत ही खतरनाक है। अरे आप लोग कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अगर आप लोग किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो उसके बारे में बुरा भी मत सोचें। अगर पंडित रामलाल को कुछ हो गया तो गांव के मंदिरों का पूजा सब रुक जाएगा और हमारे धर्म का काम भी रुक जाएगा। हमें जैसे भी करके पंडित रामलाल को ढूंढ कर लाना ही होगा। मैं आज ही पंडित रामलाल के घर जाता हूँ। शायद मुझे वहां कुछ जानकारी मिल जाए पंडित रामलाल को ढूंढने के लिए। अरे ये गोपी अपने आप को समझता क्या है? जब देखो बीच में आकर टपक जाता है जैसे कि वो इस गांव का मुखिया है। अब क्या ही बताऊं गोपी बाबू, हमेशा वो मंदिर से जल्दी घर लौट आते थे, पर कल रात कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही थी। हम लोगों ने सोचा
शायद वो कहीं पर बारिश की वजह से रुक गए होंगे। फिर बारिश रुकने के बाद वो घर आ जाएंगे। ये समझकर हम लोग रात भर उनकी राह देखे, लेकिन वो नहीं आए। फिर हम लोगों ने सुबह सुबह सभी जगह पर उन्हें ढूंढने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। शायद वो जंगल में कहीं। अरे आप चिंता मत करो, मैं ढूंढ कर लाऊंगा पंडित जी को। बस आप भगवान पर भरोसा रखो। अच्छा, तो मैं पंडित जी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चलता हूँ। आपसे बाद में मिलता हूँ। अरे गोपी क्या बोली पंडिताइन? पंडित रामलाल के बारे में कुछ पता चला? हाँ, जल्दी ही पता चल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब हम लोग पूरे गांव मिलकर पंडित रामलाल को ढूंढ ना पाए तो तुम कैसे ढूंढ लोगे पंडित रामलाल को? बताओ। हाँ, मुझे पता है आप लोग पूरे गांव जंगल पर पंडित रामलाल को ढूंढने गए थे, लेकिन आप लोग को पंडित रामलाल नहीं मिले। लेकिन इस बार केवल मैं जंगल तक नहीं, जंगल की गहराइयों तक पहुंचूंगा और शायद वहां पंडित रामलाल मुझे मिल जाए। हाँ, देखते हैं तुम्हारे ये बड़े बड़े भाषण को। ठीक है बिरजू भैया, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। पता नहीं क्या उखाड़ लेगा ये गोपी का बच्चा। गोपी धीरे धीरे काली का जंगल की ओर आगे बढ़ता है। पंडित रामलाल अचानक कैसे गायब हो सकते हैं? ना उनका कोई दुश्मन है, ना तो कोई बुरी आदत। कहीं सचमुच में जंगल के जानवरों ने पंडित रामलाल को? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पंडित रामलाल को जरूर ढूंढ निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जंगल के सबसे अंदर क्यों ना जाना पड़े। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? देखो पंडित, अगर मैं चाहता तो तुम्हें वहीं पर मार कर खा जाता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक मदद करो। इसके बदले मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। कैसी मदद? अगर मैं वो ना करूं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाऊंगा और साथ में तुम्हारे पूरे गांव वालों को भी खा जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे परिवार और मेरे गांव वालों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। तुम्हें करना क्या है? मैंने सुना है कि तुम महादेव के बहुत बड़े भक्त हो और तुम्हें बहुत सारे मंत्र सिद्धियां प्राप्त है, जिसकी मदद से तुम किसी भी भूत प्रेत को हरा सकते हो। हाँ, ये बात सत्य है कि मैं भूत प्रेतों पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन राक्षसों और नागों पर नहीं। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। यहां से पश्चिम दिशा की ओर एक जंगल है जिसका नाम है काली जंगल। वहां पर एक भूतनी रहती है जिसका नाम है कालिका भूतनी, जिसने मेरे भाई बकरासुर को एक बोतल में बंद करके रखी है। और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे भाई को मेरे पास यहां लाने में मेरी मदद करो, और ये काम केवल तुम ही कर सकते हो। ठीक है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। आप मुझे बताओगे ऐसा क्या हुआ था कि आपका भाई कालिका भूतनी के चंगुल में फंस गए? दरअसल बात यह है कि हम दोनों भाई अपने जंगल में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन हम लोग खेल खेल में काली जंगल पहुंच गए। काली जंगल कालिका भूतनी की है,
ये हमें नहीं पता था। वे वहां आई और हमें धमकी देने लगी। उसके बाद हमने उससे माफी भी मांगी, लेकिन वे हमारे पीछे पड़ गई और हम लोग भागने लगे। तभी मेरा भाई गिर गया और कालिका भूतनी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन मैं वहां से भागने में सफल हो गया। आपकी कहानी को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके भाई को जरूर आपके पास लेकर आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों ना देना पड़े। रुको, जाने से पहले मेरी ये बात ध्यान से सुन लो। कालिका भूतनी बहुत ही चालाक है। वो तुम्हें अपनी बातों में फंसाएगी, लेकिन तुम उसकी बातों में मत फंसना। ठीक है, मैं समझ गया। अब मैं चलता हूं। लगता है मैं जंगल के बहुत ही अंदर तक आ चुका हूं, लेकिन अभी तक पंडित रामलाल का कोई अता पता नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। सच में कालिका भूतनी बहुत ही खराब बुरी आत्मा है, जिसने इन विचारों राक्षसों को भी नहीं छोड़ा। अरे कोई है, बचाओ बचाओ! अरे कोई है, बचाओ बचाओ! अरे अब ये कौन है? अरे ये तो कोई नाग कन्या है, लेकिन ये चिल्ला क्यों रही है? वो अब समझा, तो ये बात है। अरे पंडित जी, मुझे बचाइए! आप चिंता ना करें, आप मेरे पीछे आ जाइए। अरे हट 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 यहाँ से, चल भाग भाग यहाँ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अगर आज आप ना होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। वैसे आप इस बड़े से जंगल में कर क्या रहे हैं? मैं कालिका भूतनी से मिलने काली जंगल जा रहा हूँ। क्या? आप काली जंगल जा रहे हो? वो भी कालिका भूतनी से मिलने? वो तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ जानता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि काली जंगल है कहाँ पर? हाँ क्यों नहीं, यहाँ से आप सीधा चले जाना, थोड़ी देर में आपको काली जंगल मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप इस जंगल पर कर क्या रही हो? मेरा मतलब यह है कि आप यहाँ पर कैसे? मैं एक परी हूँ, लेकिन एक दिन मैंने एक ऋषि के ऊपर जोर से हंस दिया था, और शायद उसी हंसी की सजा है ये। चलो अब मैं चलती हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं आपकी मदद के लिए जरूर आऊंगी। अरे ये तो कोई साधु बाबा लग रहे हैं। लगता है शायद तपस्या करने आए हैं इस जंगल में। मैं इनसे बात करता हूँ, शायद इनको कुछ पता हो। बाबा प्रणाम, मैं गोपी हूँ। मैं रामपुर गांव से आया हूँ अपने दोस्त पंडित रामलाल को ढूंढने के लिए। क्या आपने उसको देखा है? शायद 1-2 दिन पहले रात को जब बहुत बारिश हो रही थी, तब मैंने एक चीख सुनी थी। जब मैं उसे देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।
पीला वस्त्र और सफेद धोती लगाए एक आदमी चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। उसे एक राक्षस अपने दोनों हाथों से उठाकर आकाश में दक्षिण दिशा की ओर उड़ रहा था। अब पता नहीं कि वो तुम्हारा दोस्त है या कोई और आदमी। हाँ बाबा, हाँ, वही पीला वस्त्र और सफेद धोती लगाया हुआ आदमी मेरा दोस्त पंडित रामलाल है। पर वो राक्षस कौन था? वो राक्षस जो भी हो, लेकिन वो तुम्हारे दोस्त को दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं जल्दी अपने दोस्त को ढूंढ लूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दें। यहां से जंगल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। कहीं यही तो नहीं है काली जंगल? कौन है वो? किसकी मौत उसे यहाँ तक खींच कर लाई है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो मेरे जंगल में? जंगल किसी एक का नहीं होता, बल्कि ये सबका होता है। और आज मैं तुम्हें वही बात बताने के लिए यहां पर आया हूं। लगता है तुम्हें अपनी जान से प्यार लगा। वो तो अभी पता चल जाएगा कि किसका जान किसको प्यारा है। ओम ह्रीम ह्रूम फट स्वाहा, भूत पिशाच दूर भगाओ। ओम ह्रीम ह्रूम फट स्वाहा, भूत पिशाच दूर भगाओ। ओम ह्रीम ह्रूम फट स्वाहा। ये क्या पढ़ रहे हो? बंद करो, पिशाच दूर मेरा सर फटा जा भगाओ। रहा है। अब ये मंत्र तभी बंद होगा जब तुम मुझे अपनी बोतल में छुपाए हुए राक्षस को मुझे दोगी। कौन सा राक्षस? और तुम्हें कैसे पता चला उस राक्षस के बारे में? बताओ, कौन हो तुम और तुम्हें किसने भेजा है यहाँ मेरे पास? मुझे राक्षस भस्मासुर ने भेजा है उसके भाई को लाने के लिए। आप समझी नहीं? तुम्हें उस भस्मासुर ने भेजा है ना? पता था मुझे, वो अपने भाई को छुड़ाने के लिए कुछ भी करेगा और इस बार वो तुम्हें बकरा बनाया। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब कि ये दोनों बहुत बड़े शैतान और बदमाश हैं। ये दो भाई इतने शैतान और बदमाश थे कि ये दोनों हर आदमी और इंसान को खा जाते थे, चाहे वो पास के गांव का हो या दूर के गांव का। सभी को जीने नहीं देते थे, सभी को मार के खा जाते थे। हर पशु पक्षी जानवर सबको मार के खा जाते थे। जब ये सब करके भी दिल ना भरा तो वो लोग मेरे जंगल में आए और मेरे जंगल के जितने भी पशु पक्षी जानवर सबको मार के खाने लगे। सब तरफ अशांति और डर का माहौल बन गया था। तभी मैंने इन दोनों को सबक सिखाने का फैसला लिया। और फिर जब ये दोनों मेरे जंगल में फिर से अशांति मचाने के लिए आते तो मैं इन लोगों को सबक सिखाने के लिए दोनों राक्षसों को पकड़कर बोतल में बंद करने का सोचा था, ताकि ये दोनों फिर से कहीं जाकर अशांति ना फैलाएं। लेकिन इन दोनों की किस्मत में भस्मासुर का किस्मत सबसे अच्छा निकला। वो बार बार बच निकला। अगली बार अगर मौका मिले तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। देखो, अगर आज मैं भस्मासुर के भाई को यहां से नहीं लेकर गया तो भस्मासुर मुझे और मेरे पूरे परिवार को और साथ में पूरे गांव को खा जाएगा। और वैसे भी मैं तुम्हारी बातों को कैसे सच मान लूं? मैं वो सब कुछ नहीं जानता। मुझे तुम्हारे पास जो बोतल में राक्षस है वो मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा अपने मंत्र शक्तियों से। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना, ये दोनों राक्षस पर कभी भरोसा मत करना। अगर तुम्हें वो राक्षस चाहिए तो तुम्हें यहाँ से थोड़ी दूर में एक गुफा मिलेगा। उस गुफा के अंदर एक बोतल में कैद राक्षस है। तुम उसको लेकर जा सकते हो, लेकिन याद रखना वो काम उतना आसान नहीं होगा। ठीक है,
मैं वहां जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण क्यों ना त्यागना पड़े। अरे बाप रे, हाँ चलो। कालिका भूतनी ने जैसा कहा था वैसा गुफा तो मिल गया, लेकिन इसके अंदर है क्या ऐसा? चलो देखते हैं। अरे बाप रे, यहां तो दो नाग उस बोतल की रक्षा कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा? नाग और राक्षस पर मेरा मंत्र काम नहीं करता। हे भगवान, अब तू ही मेरी रक्षा कर। अरे मैं भी कितना भुलक्कड़ हूं। नाग को देखकर मुझे याद आया वो नागिन जो मुझे रास्ते में मिली थी। क्या नाम था उसका? हाँ, उसका नाम था नागपरी। मैं एक बार उस नागिन से मदद मांगता हूँ, शायद मेरा काम बन जाए। है नागपरी, मेरी मदद करो। क्या हुआ पंडित जी? आपने मुझे क्यों याद किया? बात यह है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे वो बोतल चाहिए जिसमें एक राक्षस कैद है, पर उसके लिए दो नागों को रास्ते से हटाना होगा जो उस बोतल की रक्षक कर रहे हैं। आप उसकी चिंता ना करें, मेरे पास एक आइडिया है। आप थोड़ा पास आना जरा। समझ गए ना आपको क्या करना है? हाँ हाँ, समझ गया। हम लोग कब तक इस गुफा के अंदर पहरा देते रहेंगे? कभी कभी हम लोग का भी तो मन करता है ना भाई, बाहर जाकर घूम लें, लड़कियां देखें, बाहर का संसार देखें। सही कहा ना मैंने? हाँ, तुम सही कह रहे हो मेरे भाई। हेलो बॉयज, कैसे हो? अरे गोलू, जो मैं देख रहा हूँ, क्या तुम भी वही देख रहे हो? हाँ भाई। तो देर किस बात की? आओ चलो चलते हैं। हाँ भाई, चलो चलते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चलो, बला टली। अब मैं जल्दी से उस बोतल को लेकर यहां से निकलता हूं। ये लो, तुम्हारा भाई। जैसा कि मैंने वादा किया था तुमसे, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। कैसा वादा? हमें तो कोई वादा नहीं किया तुमसे। ये क्या बात हुई? तुमने तो वादा किया था, अगर मैं तुम्हारे भाई को कालिका भूतनी से छुड़ा कर लेकर आऊंगा तो तुम मुझे और मेरे परिवार को और पूरे गांव को छोड़ दोगे। मुझे और उन्हें कभी नहीं खाओगे। ऐसा वादा किया था तुमने। अरे मूर्ख पंडित, तुझे इतना भी नहीं पता। मेरे भाई बहुत से वादे कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी वादा वो पूरा नहीं करते हैं।
अब तेरा क्या होगा पंडित? अब हम दोनों भाई मिलकर तुझे चपा चपा कर खाएंगे। बहुत टेस्टी होगा तुम्हारा मांस खाने में। अरे ये क्या? यहाँ तो 2 राक्षस हैं और वो लोग पंडित जी को खाना चाहते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पंडित जी को कैसे बचाऊं? सोच गोपी, जल्दी सोच। आइडिया!